राज्य उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी ने पूर्व में रद्द की गई भर्ती परीक्षाओं को दोबारा कराने की तैयारियां शुरू कर दी है। यूके ट्रिपल एससी द्वारा मई के महीने में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय भी लिया गया है। भर्ती परीक्षा और पेपर लीक मामले के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3 परीक्षाओं को दिसंबर में रद्द कर दिया गया था, जिनमें सचिवालय रक्षक 33 पद, स्नातक स्तरीय के 933 पद और एक दरोगा की 316 पदों की भर्ती थी, जिनमें 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया का कहना है कि घपले के चलते कई परीक्षाएं रद्द की गई थी, उन्हें नए सिरे से आयोजित किया जा रहा है। इनमें सचिवालय रक्षक, वन दरोगा और स्नातक स्तरीय परीक्षा में शामिल है। मई से यह परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ अनियंत्रित बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी चालक लड़की की जान चली गई। हादसे की वजह बस चालक की लापरवाही बताई जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास अनियंत्रित बस ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलेथा में पेट्रोल पंप के समीप एक अनियंत्रित बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार की मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ले जाते समय मौत हो गई। मृतक नंदिनी कोटियाल गढ़वाल विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग श्रीनगर में शोध की छात्रा थी। राज्य उत्तराखंड के रुड़की में विद्यालय में बच्चों से मारपीट करने के मामले में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सस्पेंड किया गया है। अभिभावकों ने बाल संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इस प्रधानाध्यापक की शिकायत की थी, जिसके बाद जांच में मामला सही पाए जाने पर विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है। रुड़की ब्लॉक के सोलापुर गाटा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक मोहम्मद मोहसिन के खिलाफ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने करीब 3 महीने पहले बाल संरक्षण आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बच्चों को पीटने की शिकायत की थी। साथ ही बताया था कि प्रधानाध्यापक मोहम्मद मोहसिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से पिटाई करते हैं, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की गई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्रधानाध्यापक को सस्पेंड किया गया है। राज्य उत्तराखंड के रामनगर में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है और मई माह में ऋषिकेश भी 2 G20 सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। ऐसे में इन आयोजनों की सफलता हेतु राज्य की धामी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, बल्कि इस वैश्विक आयोजन के माध्यम से सरकार की मंशा है कि उत्तराखंड को विश्व फलक पर एक नई पहचान दिलाई जाए। इस बार भारत में हो रहा G20 सम्मेलन कई मायनों में अलग है। दरअसल इस बैठक को केवल नई दिल्ली तक सीमित न रख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में ले जाने का निर्णय लिया, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत की विविधता के रंग बिखर सके। इसी क्रम में उत्तराखंड को पहले पहल G20 की केवल 2 बैठकें ही मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों और उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष लगाव के चलते उत्तराखंड को कुल 3 बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। अब इस अवसर को राज्य की धामी सरकार भी भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। सरकार की ओर से इन सम्मेलनों की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब से इन बैठकों की मेजबानी राज्य को मिली, तभी से इसे लेकर निरंतर बैठकों और तैयारियों का क्रम जारी रहा। राज्य की ओर से G20 के लिए बाकायदा बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया। रामनगर में आज से पहला G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है। यूं तो रामनगर कार्बेट नेशनल पार्क के चलते पहले से ही दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स के साथ कार्बेट में नजर आ चुके हैं। ऐसे में G20 का यह सम्मेलन रामनगर व आसपास के क्षेत्रों के लिए पर्यटन की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इतने देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ यहाँ जुटने के बाद और अधिक संख्या में लोग इस जगह के बारे में जान सकेंगे। इसी तरह मई माह में ऋषिकेश क्षेत्र में होने वाली 2 बैठकों से राज्य के विभिन्न पहलुओं से विदेशी मेहमानों को रूबरू होने का अवसर मिलेगा।
प्रदेश के हल्द्वानी से रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां हल्द्वानी में पीआरडी जवान ने साथ काम करने वाले दोस्त की बेटी से दुष्कर्म कर दिया। घटना को उसने मंडी समिति के गेस्ट हाउस में अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी को 3 वर्ष बाद सजा सुनाई है। अब उसे 20 वर्ष जेल में गुजारने होंगे और 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपए प्रतिकार दिलाने का आदेश भी दिया है। पीड़िता की ओर से केस रहे एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मुखानी निवासी पीआरडी जवान सुंदर लाल की ड्यूटी 29 दिसंबर 2020 को मंडी समिति हल्द्वानी के गेस्ट हाउस में लगी थी। इसी गेस्ट हाउस में उसके दोस्त पीआरडी जवान की ड्यूटी भी बतौर बावर्ची लगी थी। बताया जाता है कि पीआरडी जवान की 13 वर्ष की बेटी है और तबीयत खराब होने की वजह से उन दिनों वह भी अपने पिता के साथ ही गेस्ट में रह रही थी। घटना के दिन 1 जनवरी को गेस्ट हाउस में कुछ मेहमान रुके थे और पीड़िता का पिता उनके लिए खाना बना रहा था, जबकि बेटी कमरे में अकेली थी। इसी बीच सुंदरलाल ने कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और पीड़िता का पिता जब मेहमानों के लिए खाना लेकर जा रहा था तब उसने कमरे का दरवाजा खुला देखा और अंदर गया तो पाया कि बेटी बेसुध हालत में पड़ी थी और वहां सुंदरलाल पहले से मौजूद था। होश आने पर पीड़िता ने सुंदर की करतूत पिता को बता दी। उसी रात पीड़िता के पिता ने कोतवाली पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। आनंद फानन में कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई और कमरे में मिली बेडशीट के साथ कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए देहरादून भेजा गया। सभी रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ आई। एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने आरोपी के खिलाफ 9 गवाह पेश किए थे। स्पेशल जज पॉक्सो के न्यायाधीश नंदन सिंह ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 4 लाख रुपए प्रतिकार दिलाने के आदेश भी दिए। ऋषिकेश एम्स में राज्य की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट 18 अप्रैल को शुरू हो सकता है। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टीम ने एम्स की व्यवस्थाओं के परखने के बाद हेली एम्बुलेंस के संचालन को हरी झंडी दे दी है। वहीं हेली एम्बुलेंस के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लैंडिंग पॉइंट को चिन्हित कर लिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्रों में हेली एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिलना है। डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि विशेषज्ञ टीम ने निरीक्षण के बाद हेली एम्बुलेंस सेवा के संचालन की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की है। बताया कि टीम ने सेवा से जुड़ने वाले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिलों में लैंडिंग पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया है। बताया कि अप्रैल में सेवा का शुभारंभ प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक पहला पायलट प्रोजेक्ट होने चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं। इसको लेकर उच्चतर स्तर पर वार्ता चल रही है। एम्स को प्रधानमंत्री कार्यालय के जवाब का इंतजार है। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से विषम भौगोलिक क्षेत्रों में इमरजेंसी सेवाएं सुदृढ़ होगी। मरीज को सही समय पर जीवन रक्षक उपचार मिलेगा।